हेलो। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तंदूर आपा के ब्लॉग के बारे में, तो कहीं मत जाइएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए हुए। लेकिन उसके पहले अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हाइप वाले ऑप्शन पे जरूर से क्लिक कर दीजिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले तो अप्पी के जितने भी जाहिल वाले भगत हैं भैया, तुम लोगों के लिए, अबे यार डूब मरो तुम लोग चुल्लू भर पानी में है। तुम्हारी अप्पी के पास मैचिंग का दुपट्टा नहीं है, कपड़ा नहीं है, तुम लोग क्या कर रहे हो रे। लेकर जाओ, पहुंचाओ भैया, जल्दी जल्दी उनको दो। नहीं दोगे तो वो ऐसे ही अतरंगी बन करके ठहरेंगी। हाँ, इस ब्लॉग के शुरुआत में हमको अप्पी दिखी इंद्रधनुष बन करके, कतो करीबा, कतो पियर का, कतो उजर का, कतो लल का, कतो नारंगिया, भांति भांति प्रकार के कपड़े का टुकड़न जोड़ करके उन्होंने अपने लिए एक अलग कपड़ा इजाद किया हुआ है। मैचिंग का उनको दुपट्टा नहीं मिल रहा है, जिसलिए एक काला गमछा, जो कि इनके यहाँ का ट्रेडिशन है, उसको लेकर के धारण करके ये निकलने वाली है। सारे के सारे कछुए के बाराती, इनका एक चीज नहीं समझ में आता, अपने लिए ये लोग सो कॉल्ड सेलिब्रिटी टाइप के हैं, लेकिन कौनो 1% भी नहीं लगता कि प्रेजेंटेबल है कोनो चीज के लिए, कोनो ओकेजन के लिए। कहीं घूमने टहलने जा रहा था, इससे बढ़िया तुम चीथड़ा पहन लेती ना, वो ज्यादा बेहतर लगता तुम्हारे ऊपर। ठीक है, लेकिन ये अतरंगी अतरंगी दिखा करके कि नहीं सेलिब्रिटी टाइप का है। हम अक्षय कुमार की तरह कुछ भी फटा पुराना पहन लेंगे, वो फैशन हो जाएगा, कतई नहीं हो जाएगा, तुम लोग जाहिल लगो। वैसे ही तुम लोग जाहिल हो, और भी अपने जाहिलियत का प्रमाण तुम लोग हर वीडियो में कुछ ना कुछ ऐसे अतरंगी चीजें करके दे देती है। एक गमछे से इसमें काम नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से इनको करीबा गमछा दूसर का भी लेना पड़ रहा है कि नहीं, एक और ले लेते हैं, थोड़ा सा बदन वदन ढक करके जाएंगे। और जहां ढकना चाहिए, जहां महरम ना महरम वाला इन लोगों का सीन चल रहा होता है, जिम में जाती है वर्कआउट करने के लिए, तो वहां तरबूजे हिल रहे होते हैं। वहां इनको नहीं समझ में आता कि नहीं, कुछ तो ऐसा करना चाहिए जिससे ये सारी चीजें हमारे अलग अलग अंग विशेष लोगों को ना दिखे, लोग मजे ना ले। हम जैसे लोग तो आंख सेकने के लिए बैठे हुए हैं, हम तो सेकते रहते हैं भैया, बराबर सेकते रहे। अच्छा, अगर कोई कहे कि तुमको बोलने में नहीं शर्म आ रहा, तो इसको दिखाने में नहीं शर्म आ रहा है, हमको बोलने में कहाँ शर्म आएगा यार। सोचिए, ये लोग जो फैमिली ब्लॉगिंग करते हैं, कहते हैं कि हम फैमिली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, और फैमिली ब्लॉगिंग को छोड़ करके सारा का सारा डबल मीनिंग में इनका चलता रहता है। भूतनी का हो, आत्माराम तुकाराम बीड़े बन करके, और जो है इनका जयलवा हो भुआ, वो अलग नजर से तारता रहता है इन लोगों का। हाँ, हो मोटा है, हो लंबा है, हो पतला है, हो नाटा है, पता नहीं कैसे कैसे ये लोग कर करके ले करके आते हैं। हाँ, यहां तक कि डबल मीनिंग का इन लोगों का हद और पराकाष्ठा आपको कब देखने को। अच्छा, ऑटो वाले भैया का केला उठा लाई, अब उसमें भी ये लोग चिंगाड़े मार करके हंसते रहते हैं, और छिनराई वाली मुस्कियावन इन लोगों का चलता रहता है। तो क्या करेगा। हाँ, हर जगह तो छीछाले धर इन लोगों ने फैला करके रखा है। अब हमें कोई बोले इन सारी चीजों पे, तो हम क्या ही करेंगे भैया। तुम करना छोड़ दो, हम दिखाना छोड़ देंगे, बताना छोड़ देंगे, उसके बारे में विश्लेषण करना छोड़ देंगे, बिल्कुल एक सिरे से, है ना। उसके बाद अप्पी कहते हैं सबसे पहले तो इनको अपने आपको दिखाना होता है कि कैसा लग रहा है मेरा आउटफिट। हाँ, एकदम ऐसा लग रहा है कि कछुआ शेरवानी पहन करके निकला हुआ है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं लगता है। दाल खिचड़ी में अमहर भी उतना प्यारा लगता है जितना तुम नहीं लग रही हो। तुम तो एकदम लग रहा है कि एकदम नकिया करके खाली निकली हुई। 15 किलो मेकअप पुट्टी मार लेने से इंसान नहीं लगने लगोगे, लगोगे तुम भैंस और जानवर ही, उसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं लगना। अच्छा, उसके बाद अप्पी कहती है कि ऐसा है कि हम सबको लेकर के जा रहे हैं घूमने घूमने घुमाने। का है यार, पहले तो देखो यार, तुम ये मलिंगा ऐप से पढ़ना लिखना छोड़ दो, तुम्हारे ऊपर काम नहीं कर रहा है। ठीक, हम सबको लिवा जा रहे हैं घूमने घुमाने, पता नहीं का बोल रहे थे, हमको नहीं समझ में आ रहा। तो पूरा सेंटेंस हवा गलत लग रहा था, लेकिन ये है कि समझ में नहीं आ रहा। देखो यार, ये प्रोनाउंसिएशन हुआ, सेंटेंस हुआ, इधर उधर ये सारी चीजें हो सकती हैं, वैलिड चीज है, सबसे हो जाता है, इंसान बोलता रहता है, कुछ ना कुछ इधर उधर हो जाती है। सब पे कोई ज्ञान देने नहीं आता, कोई उसको टोकता भी नहीं है, लेकिन ये जाहिलों का जो कुनबा है ना, ये हर चीज पे आता है ज्ञान बटोरने के लिए। हाँ, आएगा तो इससे हम पढ़ रहे हैं, इससे बेबी गदर कल के डेट में मुजर्रिश कर लेगा, इससे ही छुट्टी वाली तंदुरवा कंपाउंडर बन जाएगा, उससे हऊ हो जाएगा, उससे हऊ हो जाएगा, गुटकुआ तो कल जा करके शेयर बाजार में एकदम 50 तोले का चैन पहन करके वहां से निकलेगा। पता नहीं इन लोगों का अजीब अजीब ज्ञानबाजी होता रहता ना, तब टोकना पड़ता है। नहीं तो यार गलतियां सबसे होती है, बोलने बोलने में थोड़ा सा इधर उधर सबसे हो जाता है, हमसे भी होता है, बाकी लोगों से भी होता है, सब एक्सेप्टेबल है, क्योंकि लोग ज्ञान नहीं बांटते हैं। ठीक, लेकिन तुम लोग बांटते हो, इसलिए तुम लोगों को हर चीज पे टोकना पड़ता है। भांति भांति प्रकार का ये लोग जड़ी बूटी लेकर के आते हैं, भांति भांति प्रकार का प्रमोशन के तौर पे ये लोग एप्लीकेशंस ले आते हैं कि हाई वाला एप्लीकेशन ले लो, इससे 3 दिन में अंग्रेजी बोलना सीखो एकदम पराठेदार। और उतना ही नहीं,
बेबी गदर को भी अंग्रेजी चिपकाया जाता है, जो कि अभी ढंग से बोलना सीखा तक नहीं है, उसको भी अंग्रेजी सिखाया जाता है कि देखो यार आने वाले समय में देखो हम तो जो कुछ भी कर लिया, हम तो गए खेतों में, हमने उधर किया अपना कर्मकांड, करने के बाद सुरमा भोपाली उस पे डालती थी मिट्टी मिट्टी और हम आगे बढ़ जाते थे। तो हमारा तो चल बीत गया, हमारा तो उम्र हो गया है। हाँ, हमारे जमाने के तो पीपर बलगद सूख गए सारे के सारे। ये बात अलग है कि ये लोग अपने आप को कोई भी 40 के ऊपर मन में नहीं करेगा, पूरी जिंदगी चली जाएगी। अगर खुदा न खास्ता दुनिया से रुखसत भी हो गया ना, तो पेपर में कटिंग आएगी कि एक 40 साल की यंग महिला दुनिया से निपट गई, भले ही ये 90 साल की रहेंगी। ठीक है, तो ये लोग 30-40 साल के ऊपर कभी बढ़ने वाले ही नहीं है, ये उसी एज ग्रुप में रहेंगे, जिंदगी भर रहेंगे। तो इसलिए इनको टोकना पड़ता है, हर चीज के लिए बोलना पड़ता है, उंगली उठानी पड़ती है, वरना गलती सबसे होती है, सारे लोगों से होती है भाई। ऐसा नहीं है, कोई अलग से नहीं आया हुआ है कि सब कुछ सीख पड़ गए वहीं से पेटे से एकदम आर्यभट्ट और विवेकानंद बन के आया हुआ है, सबको एकदम फर्राटेदार आती होगी, हर चीज आती होगी। गलतियां सबसे होती है, सारे लोग, लेकिन ये लोग ज्ञानबाजी करते हैं। उसको भी डिफेंड करने के लिए कूदते हैं, और इनके पास अलग अलग किस्म का तो है ना। नीचे उतरी कंपाउंड में, तो कंपाउंड में जाने के बाद तुम लोग अच्छी लग रही हो, इनकी दोनों खालाएं, जो कि इनके एक तरह से दोस्त भी हैं, ये तो कहती हैं कि हमारी यार ऐसे आए कि दोनों खालाएं हमारी, खाला नहीं है हमारी दोस्त है। हम लोग एक चड्डी में पूरा का पूरा बचपन सारे के सारे लोग गुजार दिए, उस किस्म के हम लोग दोस्त हैं। हम लोग ना वो खाला और भतीजी वाला ऐसा कोनो रिश्ता नहीं है हमारा, हम लोग दोस्त मित्र हैं। ठीक, तुम लोग अच्छी लग रही हो, हाथ में ही बेबी गदर भी है, हाँ माशाल्लाह, तुम्हारा तो ट्विनिंग हो गया, सब कुछ हो गया। भूतनी के अभी कुछ ब्लॉग पहले तुम एक नया चूरन लेकर के आई थी सबके सामने, कि ऐसा है कि अब हम आप दे दीजिए, आप करिए, आप लीजिए, आप ये करिए, आप वो करिए, ऐसे करके हम बेबी गदर को संबोधित करने वाले हैं। देखो मिल गया ना एक पॉइंट आउट। हाँ, ये लोग ज्ञान दिए थे इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है, नहीं तो हम काहे बोलते। भैया तुम्हारा बच्चा है, तुम कुछ बोलो, हाँ गदरवा कह के बुलाओ, हमको का लेना देना था उससे, लेकिन तुमने ज्ञानबाजी करा था। अकेले में करते फिर भी फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, इतने सारे लोग, मिलियंस लोग तुम्हारे वीडियोस देखते हैं, सबके सामने आकर के तुम हर वीडियो में एक नया झूठ और एक नया किस्म का षड्यंत्र लेकर के ये लोग चले आते हैं, कूद आते हैं, और एक्सपेक्ट करता है कि कोई किसी से बोले ना। इनके भगत जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कौनो भी रिएक्शन चैनल वाला इनको, भैया मत, तुम्हें नहीं पसंद है तुम मत देखो, लेकिन रिएक्शन मत देखो। भूतनी का तुमको नहीं पसंद है, तुम रिएक्शन चैनल पे मत आया करो, तुम उधर ही मरवाओ, तुम वहीं के लिए सही हो। अप्पी के लिए अपने छाता और नारियल का पानी लेकर के पीछे पीछे दौड़ो, तुम्हारा औकात वही है, तुम वहीं के लिए ठीक हो, तुम रिएक्शन चैनल पे मत जाया करो। क्योंकि भाई थक हार जाता है इंसान ना, क्या करेगा। इन लोगों की जाहिलियत तो खत्म होने वाली है, ये नहीं है। हम लोग कितना करेंगे, कितना कॉल आउट करेंगे, तुम लोगों के मूड बुद्धि में ससुर कुछ घुसता नहीं है। भूतनी का तुम लोगों ने तो अप्पी को जैसे ऐसा लगता है कि गोद ले रखा है, अप्पी कुछ गलत करे ही नहीं सकती। दुनिया कहता कि देखो यार अपना बेटवा पड़ोसी का मेहरारू सबको अच्छा लगता है, तुम लोगों को अप्पी ने पता नहीं कौन सा जड़ी बूटी पिलाया हुआ है ससुर कि तुम लोग अपने मतारी बाबू को नहीं पहचान रहे हो। खाली तुम लोगों के लिए पूरी दुनिया ये अप्पी के 14 मन के बदन में सिमटा हुआ है, उसके अलावा तुम लोग ना कुछ सोच पा रहे हो ना उसके आगे उबर पा रहे। अच्छा, वही कंपाउंडर में फिर एंट्री होती है चुम्मेश्वरी आंटी की। अब चुम्मेश्वरी की आ रही है तो कैप्शन लगा दिया जा रहा है, मतलब ब्लॉग में, कैसा कि अम्मी कह रही है कि अच्छी लग रही हो, तो अब चुम्मेश्वरी भी हमा यार लाहौल बिला कुवती तो हमने कभी बोला ही नहीं, ये हमारा बिटिया है कि ससुर पड़ोसी का है, हमसे बदला लेती रहते हमेशा। इतना गरियाए हैं एक हमारे फ्लैट पे, जब सारे के सारे लोग अजगर बन करके फैले हुए थे, सबको गरियाए, एक सूत्र में गरियाए हैं, बिलौटवा भी गरिया, लेकिन ससुर सुधर ही नहीं रहा, अब हमसे भी जबरदस्ती बुलवाया जा रहा। तो अम्मी भी आ करके कूद के चुम्मेश्वरी बोलती हाँ हाँ अच्छे लग रहे हो भैया, सारे लोग अच्छे लग रहे हैं, सब अच्छे लग रहे हैं। अच्छा, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं वाला इनका सिलसिला चलता है ना, जिसे वो जो लोग भी संत निरंकार वाला वो जो एक उन लोगों का है, तो उसमें क्या होता है कि कोई लोग एक दूसरे को छोटा नहीं मानता है, सब एक दूसरे का पैर छूटा है, भले वो 1 साल का बच्चा हो, भले वो 50 साल का बूढ़ा हो, सब एक दूसरे का पैर छूटता है, क्योंकि कोई किसी को अपने आप से छोटा नहीं मानता है। ऐसा उन लोगों की प्रथा है भाई, सारी कुछ चीजें होती है ना। तो यहाँ इनके यहाँ वो अलग होता है, इनके यहाँ ये होता है कि देखो हम तुम्हारी तारीफ करेंगे, बदले में तुमको हमारी तारीफ करनी पड़ेगी। सब एक दूसरे की तारीफ करते रहेंगे, भले लोग तुमको गरियाते हुए फिरे, सारे के सारे लोग अपना डेरा डंडा लेकर के तुम्हारे पीछे पड़ेंगे, भले तुम समियाना जैसा लगो, भले तुमको देख करके रात को 12 बजे कौनो इंसान डर करके उसके प्राण पखेरु उड़ जाए, लेकिन हम तुम्हारी तारीफ ही करेंगे कि बड़े सुंदर लग रहे हो। पूरे के पूरे कुनबे में जितने भी लोग वहां पे खड़े थे या घूमने गए हुए हैं ना,
उस समय सबसे ज्यादा अगर ठीक ठाक कौनो लग रहा था तो उस सुरमा भोपाली की बिटिया सिलबट्टा ही थी, और बाकी कौनो ऐसा नहीं लग रहा था कि हाँ चलो ठीक है घूमने टहलने लायक या कहीं बाहर ही लोग निकल रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल एकदम गंवारों की तरह सब एकदम फैले पड़े हुए हैं। अच्छा, छोटी वाली तंदूर का हम लोगों को आपको पता ही है कि उसका जो है वाक्य विश्लेषण जो होता है, आवाज जो निकलती है, जो उसका लहजा है बोलने का ना, वो कानों को एकदम ऐसा लगता है पपीता का दूध कौन डाला हुआ है कान में, कान में फफोले पड़ रहे हैं, इस तरह के उसके वॉइस है ना। अब यहाँ पे वॉइस के साथ साथ एक चीज और आपको झेलने को मिलेगा कि अब उसको सिर्फ काला गमछा नहीं दिया गया, बल्कि पूरा ऊपर से लेकर के नीचे तक करीबा से सजा दिया गया। कहां से कि अब भी दो दुपट्टा करीबा ले रही है, तो छोटी वाली तंदूर वो तो गजब टाइप की नैनी है यार। नैनी ही नहीं, वो तो अब मतारी बनने की कोशिश कर रही है कि बेबी गदरवा की हम मतारी है भाई, हम नैनी वैनी ना। इतने से काम नहीं चलेगा, इतना रिस्पेक्ट तो हमारा बनता है कि हमको बेबी गदरवा की मतारी, दूसर की मतारी बनना। तंदूर अप्पा द्वारा सिलबट्टवा को वो हीरोइन कह के संबोधित किया जा रहा है कि देखो ये तो हीरोइन है। अब चुम्मेश्वरी सामने से उस पर और भी अपनी टिप्पणी रख रही है कि भैया सारे के सारे बच्चे एकदम से हीरोइन ही होते हैं। तुम्हारे घर में सारे के सारे बच्चे हीरोइन है। एक काम करो, छोटी वाली तंदूर को सामने लाओ, हमको हंसना है, हमको बड़ी तेज की हंसी लगी है, हमको हंसी आ रही है अंदर से कूद कूद करके। इतना बढ़िया जोक मारते हो यार तुम लोग, सामने लेकर के आया करो, हम भी थोड़ा सा हंसे, ऑडियंस हमारी हंसे। हम लगाए फोटो वगैरह की कैसी कैसी हीरोइन है। हीरोइनों का मतलब भी पता है तुम्हारी? 31.5 दांत वाली बछिया जब आई थी गांव से चढ़ करके, हाँ, इसका रेनोवेट पुट्टी वगैरह इसीलिए कराया गया था कि ये भी हीरोइन बनेगी। हीरोइन का बने, इसके कर्म कांड ऐसे हैं कि जो जो टैलेंट है भैया तुम्हारी बिटिया में, हाय हाय हाय, जो जो टैलेंट पाया है इसने कि किसको दुनिया से कब उठवाना है, किसके घर पे जाके धरना प्रदर्शन करना है, केकरा खेत में जाकर के आज उर्वरक खाद का निर्माण करवाना, सब कुछ तो इसको आता है, एकदम टैलेंटेड है। सारे के सारे तुम्हारे यहाँ हीरोइन, अरे तुम भी अपने जमाने का हीरोइन थी, हाँ, तुमको नहीं पता एकदम, लेकिन हम जानते चुम्मेश्वरी तुम तगड़ी वाली हीरोइन थी, और अब तुमको सब में हीरोइन दिखाई देता। वही भैया, कोई किसी से कम नहीं। हाँ, बस सही है। अच्छा, यहाँ पे ना सारे के सारे मतलब ये तंदूर, छोटी तंदूर और सिलबट्टवा, ये लोग को ढो करके लेकर के जाएगा अपना गुटकुआ अपने गाड़ी में। हाँ, सेम टाइम पे ऑटो भी आई है जिसमें सुरमा भोपाली और उनकी गुनाहों के सौदागर दोनों जाने वाले हैं ऑटो से। अब तंदूर यहाँ पे कह रही है कि ऐसा है कि देखो खुली खुली हवा लेते जाओगे तो भूतनी का तुम भी बैठो ना उसमें, फिट हो। हाँ, या फिर ऊपर जा करके ऑटो की छतरी पे बांध करके तुमको उस पर एक मजबूत सा रस्सा लगा करके बांधे, तुम भी पूरा एकदम हवा लेते हुए जाओ, नहीं तो पैराशूट से उड़ करके तुम यहीं से चले जाओ। गाड़ी में भरपूर जगह है। इन लोगों ने गाड़ी भी लिया हुआ था तो यही बोल के लिया था ना कि ऐसा है भाई कि देखो गाड़ी बड़ी ले रहे हैं कि पूरा का पूरा खानदान एक साथ में कहीं घूमने टहलने के लिए निकल जाए। 7 सीटर तुम्हारी गाड़ी है तो तुमको क्या तकलीफ है भाई, उसमें 2 लोग तो एडजस्ट हो ही सकते हैं। लेकिन नहीं, अगर ऐसा ही है तो फिर अपने अम्मी जान को इसमें काहे नहीं भेजी, अम्मी जान को भी भेजो, तुम भी उसी में जाओ हवा बतास लेते हुए। लेकिन नहीं जाना है, क्योंकि 2 नौकरानी, अच्छे नौकरानियों को ना समय समय पे उनकी औकात भी दिखाती रहनी चाहिए। अगर आप समय समय पे उनका औकात उनको नहीं दिखाओगे तो कपार पे चढ़ के सूसू करने लगेंगे, इनका ये मानना है। इसीलिए समय समय पे उनको जताते रहते हैं कि देखो तुम्हारी औकात यही है, तुम लोग ऑटो तक ही सीमित रहो, बढ़िया फॉर्च्यूनर में बैठने का तुम लोग सपना उपना मत देखो, इधर नहीं नहीं, एकदम से इंगेज है गाड़ी हमारी, इसमें वही रहेगा जिससे हम कंटेंट ले सके, जो हमारा बच्चा को एकदम एकदम सलीके से संभाल सके। हाँ, अब आपको पता ही है कि गुनाहों का सौदागर का जगह देख करके उनके अंदर की उल्टियां बाहर आती हैं। जब ऐसा कोनो ओकेजन होता है जहां पे लगे कि हाँ इनको यहाँ पे एडजस्ट नहीं किया जा सकता, ये गाड़ी में नहीं आ सकती, तो इनको मोशन सिकनेस होने लगती है। इनको भेजा जाता है कि नहीं तुम एक काम करो, एक साइकिल तुम्हारे लिए ले रहे हैं, तुम उस पर बैठ करके चरचराते हुए आओ, पूरा रास्ता गरियाते हुए आना कि ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये शिर्क है, ये इससे वैसे। जितना भी इंसान तुमको रास्ते में देखे सबको एकदम शिर्क और गुनाहों का पाठ पढ़ाते हुए तुम आओ, हम लोग आगे आगे चलना है, हम लोग चलेंगे वहां पे, खाएंगे पियेंगे, तुम्हारा इंतजार करेंगे, 2.5-3 दिन में तो तुम पहुंचे जाओगे। अच्छा, इनके खानदान में जितने भी बड़े बुजुर्ग और बच्चे हैं ना, कौनों को देख करके सिंपैथी नहीं आती, ऐसी दया भावना नहीं आती अंदर से। अब इसी वाले प्रकरण में जब ये तंदूर आपा पूरे खानदान को लेकर के दीने में निकलने जा रही घूमने के लिए, घुमवाने के लिए कि चलो घुमवा देंगे, हाँ ऐसा कुछ, तो वहीं पे सेम टाइम पे इनकी अम्मा दिडोल बैठी हुई है इनके फ्लैट में, कह रही है कि हाँ अम्मा दिडोल हम आते हैं ना। अभी आप लोग देखेंगे कि जब पिछले ब्लॉग में या उसके पहले वाले ब्लॉग में जब ये लोग आधी रात को विचरण करने निकले हुए थे, हाँ, बंबई का पूरा ये लोग जमीन नाप रहे थे कि किसका जमीन किधर तक बढ़ा है, कौन फ्लैट वगैरह बढ़ा करके ले जा करके भी समुंदर में तो नहीं बस गया है, ऐसा कुछ ये लोग
तहकीकात कर रहे थे कि आने वाले समय में बीएमसी हमको एक नया सा प्रमोशन देगा कि तुम लोग जा करके देखना कि किसका फ्लैट कितना बड़ा है, कौन अपने दीवार के सामने छज्जा निकाल रहा है तो कौन बैठ करके उस पर उल्टियां कर रहा है, कौन नियमों का पालन नहीं कर रहा है। इस तरह से ये लोग दिखा रहे थे, विचरण करने के लिए निकले थे। बैंड स्टैंड से इन लोगों को भगाया गया था कि नहीं निकलो पहली फुर्सत में, साला जाहिलों को यहाँ तो हम रहने नहीं देंगे, तुम लोग कब पान खा करके थूक दो, कोनो भरोसा नहीं है। तुम लोग चॉकलेट खा के अपने स्टिंक में उल्टी करते हो, तुम लोग रोड भी गंदा करोगे, और भगवान जाने अगर तुमने ऐसा किया तो हम तुमको जीभ से वही रोड चटवाएंगे। इसलिए खैरियत इसी में, तुम लोग निकलो पहली फुर्सत में। अम्मा दी डॉल को वहां पे छोड़ करके, जिसको आधी रात को ये लोग ले करके गए थे बैंड स्टैंड और मन्नत घुमाने के लिए, उसको यहाँ दिन में छोड़ करके अकेले ये लोग नहीं। अच्छा, उनका भी नहीं समझ में आता। जब वो दिल्ली के लिए बोल रही थी, दिल्ली का इनका दुखा मदीर वाला ओपनिंग था, तब वो कह रही थी बार बार कि देखो हमको नहीं जाना है, घसीटिया करके लेकर के जाया गया था। उस समय इनको शायद ये रहा होगा कि ऐसा कि अम्मा दी डॉल को छोड़ दिए तो पता लगा कि अगले दिन पूरा का पूरा हमारा घर ही खाली हो गया। हाँ, जूता चप्पल सूट सलवार कुछ नहीं मिलेगा, अगले दिन केला का पाती लपेट करके हमको पूरा का पूरा बंबई का विचरण करना पड़ेगा। अम्मा दी डॉल का हाथ थोड़ा सा साफ है, हाँ शायद सोचे होंगी, इसलिए जबरदस्ती उस बूढ़ी महिला को वहां घसीट करके लेकर के जाया गया था कि नहीं चलो तुमको भी चलना, तुमको भी हम दिखाएंगे, तुम्हारा आशीर्वाद बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे लिए। यहाँ जब सारे के सारे लोग घूमने जा रहे हो, उनको अकेले वहां पे का देने, अंडा देने के लिए छोड़ करके गए हो, क्या करेंगे वहां अकेले बैठ के तुम्हारे कूड़े कबाड़े में, जहां धूल मिट्टी और पोल्यूशन के अलावा बाकी कुछ ये नहीं है। इस समय पे उनको छोड़ करके जाने का कौन सा सेंस बनता था। दूसरी चीज, अगर तुम जा ही रहे हो तो हो कहाँ गई तुम्हारी फैजवा, जो कहती थी कि गाड़ी की डिग्गी में सो लेंगे, तिरपाल भी सो लेंगे, कुछ देर के लिए उनके यहाँ शिफ्ट कर सकती थी तुम कि चलो यार बुढ़ापा आदमी है, क्या पता कुछ हो जाए। हाँ, तगड़े से अगर उनका सांस भी फूलने लगे तो यहाँ देखने वाला कोई नहीं है। एक एक भारी भरकम वाला अगर टट्टी भी आ जाए तो इंसान अकेले उठ करके 2-3 के बाद नहीं जा पाएगा। तो ऐसी अवस्था में तुम उनको छोड़कर कहीं पे भी जाओगे, तुम लोग वर्सोवा जा रहे हो, ठीक। अब मीरा रोड से वर्सोवा पहुंचने में 1-1.5 घंटे से कम तो नहीं है लगने वाला, उससे ज्यादा ही लगेगा, जो मुंबई की हालत है, ट्रैफिक वगैरह का सीन है, ठीक। उतने दूर तुम लोग जा रहे हो तो उतने दूर जाने 1.5 घंटा जाना, 1.5-2 घंटा वहां पे तुम लोगों का जंगल सफारी खेलना, डिस्कवरी चैनल पे आना, ये सारी चीजें सारी हरकतें करने में 5-6 घंटे का टाइम जाएगा ना। एक बुढ़ापी महिला जिसका एक पैर केला के छिलका पे और दूसरा कब्र में लटका हुआ है, उसको तुम लोग छोड़ करके वो अकेले कबूतर खाना में वहां जा रहे हो। तो तुम्हारी फैजवा जो कि गाड़ी के डिग्गी में सो रही, अच्छा इसीलिए तो नहीं कि गालियां उसको पड़ेंगी कि आप कहाँ गया, तुम्हारा गाड़ी के डिग्गी में क्या तुमने एलपीजी का सिलेंडर भर दिया है, अब उसमें अम्मा दी डॉल नहीं आ पा रही, तुम नहीं आ पा रही हो, कम से कम तुम 5 BHK में रह रही हो तो उनको ही वो गाड़ी का डिग्गी दे दो, उसमें रह ले, गजब चलता है यार ये लोग। अच्छा, वर्सोवा बीच पे पहुंचने के बाद तंदूर आपा अपनी परेशान है, हैरान है यार कि सब कुछ तो ठीक ठाक है, बीच वगैरह तो है, समुंदर वगैरह भी दिख रहा है, पानी वगैरह लहरें मार रही हैं, लेकिन एक चीज का हमको यार बहुत ही ज्यादा मतलब असहज महसूस हो रहा है कि ससुर यहाँ पे कोनो खाने पीने वाला चीज नहीं दिख रहा। एक तो ये लोग यार, इन लोगों का ना पूरा ब्रह्मांड खिला दो, सृष्टि खा जाए ससुर, तब भी इन लोगों का पेट नहीं भरता। अमा तुम लोगों का पेटवा नहीं भरता रहे, लेकिन मुहा तो दर्द करना चाहिए। घूमने टहलने गए हो, घूम टहल लो, नहीं कुछ चल रहा है तो बहरे से वर्सोवा बिचवा पे नहीं मिलता ना, बहरवा मिलता है भैया खाने पीने के लिए रोड साइड एरिया, ठीक है। थोड़ा सा घूमोगे टहलोगे तुमको दिख जाएगा। बीच पे जहां पे जाते हैं ना, उसके जस्ट अपोजिट में तुम देखोगे तुमको सैंडविच वाला भी मिल जाएगा। बीच पे जहां से तुम एंटर करते हो वहां पे तुम देखोगे तो झक्कास एकदम पानी पूरी वाला मिलता है। दिनवा भर गोलगप्पे के लिए लाइन लगा करके लोग खड़े रहते हैं वहां पे, अच्छा खासा मिलता है। और मुंबई में वड़ा पाव भैया हर जगह मिल जाता है। तुमको कौन सा खाने पीने वाला चीज है, पूरा का पूरा तुम यार अकबर का रियासत खा ले जाओ तब भी तुम लोगों को कम पड़ा रहे ससुर की, हमको नहीं खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है तो चबाओ, वहीं पे ईंटा पाथर और रेत बालू पड़ा हुआ है, चबाओ, जो मिले वो चबाओ, समुंदर का पूरा पानी सोख ले जाओ एक सुरगे में है। इनको सिर्फ यही है कि खाने पीने के लिए कोनो चीज नहीं मिल रहा, गजब इन लोगों का चलता है। हर जगह खाली ठूसम ठूसाई नहीं होता यार, घूमने टहलने गई हो तो थोड़ा बहुत वहां पे एंजॉय करो, नहीं मिल रहा है तो नहीं मिल रहा है, बात खत्म हो गया, बाहर निकलेंगे खा लेंगे। नहीं तो वो बोलो ना हो गुटकुआ को, जाए ना बाहरों से लेकर के आए पिज्जा पास्ता तंदूर, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ ऐसे कुछ खाने को मिल जाए जो तुम्हारी तृप्ति शांत हो कि अरे पप्पा रे एकदम से पेट भर गया। अब अच्छा इन लोगों का अलग है, खाली पेट रहते तो इन लोगों को चक्कर आता है, और ज्यादा खा लेते तो इन लोगों से चला नहीं जाता। कैसे यार, कैसे होता होगा इन लोगों का, कैसे गुजर बसर होगा यार, नहीं समझ में आता। फ्री का अगर इनको पैसा ना मिले ना, इजी मनी अगर इनके घर में ना आ रहा हो
तो इशारे के सारे सिर्फ और सिर्फ रोड पे सोने लायक हैं। एक को इनको दरी दे दो, एक को साथ में कटोरा दे दो, उसके अलावा कौनो इनसे काम दाम होगा ही नहीं। सिर्फ इजी मनी आ रही है, जिसकी बदौलत आज इतनी बकैती इनको आ रही है कि चलो यार कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ चुतिया फाई कर देते हैं, कुछ अच्छा वाला फेंक ही देते हैं। और हमारे सारे के सारे भगत तो एकदम फैले पड़े हुए हैं। हाँ, अप्पी को कुछ बोल दो तो ऐसा लगता है मधुमक्खी के छत्ते में ढेला मार दिया है, वो सारे बिन मिना करके कूदने लगते हैं। अगर आपको यकीन ना हो तो अप्पी के कोनो वीडियो के नीचे जाकर के एक तगड़ा वाला गाड़ी वाला कमेंट करके आइए, देखिए 15-17 को रिप्लाई आ जाएगा। अप्पी का एक को नहीं होगा, लेकिन अप्पी के भेजे हुए सारे के सारे दूत आपके पीछे पड़ जाएंगे। और उनका है, उनका बनता भी है, उनको उसीलिए रखा गया है। तो गरिया करके ही आया करिए। खैर जाने दीजिए, वीडियो देखा ही मत करिए, गरियाएंगे क्या, छोड़ो। इस वाले ब्लॉग में हमको देखा, वहां पहुंचते ही सबसे पहले गुटकुआ टंगा हुआ है घोड़े के पीठ पे। हाँ भाई, उनको घुड़सवारी करनी है, अलग किस्म का उनके अंदर जज्बा जागा हुआ है कि नहीं हमको घुड़सवारी करनी है। अब तंदूर आपा का अलग कंसर्न चल रहा है कि हाँ ये घोड़ा लेकर के भाग तो नहीं जाएगा, कहीं समुंदर में तो नहीं घुस जाएगा, कहीं ये तो नहीं घुस जाएगा। काहे लेकर के भाग जाएगा, इतनी काहे तुमको इनसिक्योरिटी है? मतलब इर्द गिर्द और बंबई के और मऊदहा के जितनी भी महिलाएं और औरतें थी, उनके साथ तो एक छिनरपन चल ही रहा था। अब का इसका छिनरपन घोड़ा, जानवर, भैंस और इन सारी चीजों से भी चलेगा कि खच्चर, घोड़ा, गधा जहां पे भी मिले बस उसके ऊपर लद जाओ। यहाँ पे हम गुटकुआ को देख करके एक क्लिप लगाएंगे, आप लोग बाकी सब कुछ समझ जाइएगा जब ही घुड़सवारी कर रहा है। उस बेचारे घोड़े को भी लग रहा होगा किस गधे को बिठा दिया उसको। अब बात ये है कि कह रही है कि ऐसा कि बाजीराव की तरह तुम एकदम समंदर में तुम्हारा घोड़ा एकदम, बाजीराव से उसको कंपेयर कर रही हो है? वो बाजीराव बनने लायक है? उस बाजीराव, अरे यार का ही बताएं, बोलते समय एक बार सोच तो लिया करो कि कौन है वो। हाँ, घोड़ा लेकर के ऊपर भाग रहा है, ऊपर बाजीराव बना रहा है। उस अगर घोड़ा लेकर के भाग गया तो 2-4 कुड़िया रजनीगंधा के अलावा करा जेबा में मिलेगा का? लेकर के कहाँ जाएगा घोड़ा ले जा करके? हाँ, 2-5 मिनट बाद लिया करके वहीं पे छोड़ देगा कि लो ये तुम्हारे लायक है, तुम ही संभाल सकती हो, और नहीं तो तुम तो रुआना पिटना। और तुमको तो यार सही कहना है, तुम्हारे छाती पे बैठ करके मूंग डल रहा है, तुम्हारे पैसे के ऊपर ऐश कर रहा है, तुमको तो खुश हो जाना चाहिए कि ले जाओ रे, यहाँ से वर्सोवा से निकलो और ले जा करके वहां समुद्र में पटक दो, इसी लायक है, इसे जुराई दुकामदी डुबा दिया, हमारा इतना पैसा डुबा दिया। सब कुछ हो रहा है, सब कुछ, सारी कुछ चीजें तुम्हारे जितनी भी गलत हो रही हैं, उसके पीछे का सिर्फ 2 ही रीजन है, एक बेबी गदर, दूसरा गुटकुआ। ऐसा तुम्हारा मानना है। तो चला भी गया तो तुमको तो सुकून मिलना चाहिए कि चलो एक लौंडिया बात दुनिया से कम हुआ, लेकर के घोड़ा गया पता नहीं कहां पे छोड़ दिया। चीज आप लोग नोटिस करिएगा, महाराज संभाजी के नाम से इनको प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इन्होंने संभाजी नगर बोलने से एकदम बाइकाट कर दिया कि नहीं हमको बोलना ही नहीं है, हमको एकदम नहीं, हम औरंगाबाद पे रुके रहेंगे। ठीक, यहाँ अपने घर जमाई इंसान से डेढ़फुटिया ससुरा एकरा तुलना कर रही है ये बाजीराव से, गजब चल रहा। अबे यार तुमको ना पतीले में एक तरफ हल्दी और एक तरफ राई का तेल दोनों लगा करके और इतना तेज से चमाट मारना चाहिए ना कि तुम्हारा कम से कम ओलंपिक अगर ना काम करे तो उसी की वजह से तुम्हारे फेफड़े का और चेहरे का सूजन थोड़ा कम हो जाए। ठीक है, तुम अपने मुंह पे हमेशा लंगोट लगा करके चला करो, ऐसा नहीं बोला जाता कि जब जो मन में आ बस चिप दिया। अच्छा, इनको ना बीच पे एकदम पीसफुल लग रहा है, बढ़िया वाला पीसफुल लग रहा है। हाँ, तो तुम्हारे कबूतर खाने की अपेक्षा तो पीसफुल ही लगेगा। दुनिया की हर जगह तुमको पीसफुल और शांत लगेगी, क्योंकि तुम्हारे कबूतर खाने में एकदम भगदड़ मचा रहता, भूकंप आया रहता। ऐसा लगता है कि कौन ट्रैक्टर आया हुआ है जिसमें रोटियां भर के लोग लाए हुए हैं और तुम गरीब उसके पीछे पीछे दौड़ रहे हो। पागल कुत्ते की गाड़ियां आई हुई है जो अफरा तफरी मची रहती है तुम लोगों के यहाँ, कि कुकुर पकड़ लेते हैं, जाल फेंक करके उन लोगों ने रखा हुआ है, तो उसके अपेक्षा तो पीसफुल ही लगेगा। दूसरी चीज ये वहां पे कहती है कि ऐसा कि बढ़िया है यहाँ पे खाने पीने वाला चीज कोनो नहीं मिल रहा है, नहीं तो यार एकदम से बीच वगैरह गंदा हो जाता। ओ, ये ज्ञान दे रही है कि बीच वगैरह गंदा हो जाता है। हाँ, लोग कूड़ा करकट करेंगे तो बीच वगैरह गंदा हो जाएगा। अबे भूतनी के सबसे बड़ा जाहिल तुम लोग हो। तुम लोग जहां जाते हो ना वहां कचड़ा ही होता है, तुम लोग खुद एक तरह से कचड़ा हो। ठीक है, तुम लोगों को ही कचड़े में कंसीडर करना चाहिए। ये लोग ज्ञान दे रहे हैं। ये जब बालाजी में गए हुए थे वहां रिसोर्ट, क्या था वो फार्म हाउस में, तो वहां पे चुम्बेश्वरी याद है ना, जगत अम्मा बन के सबको जो पर्चियों में लिख लिख करके दुआएं देती हैं, वो वहां पे ऐसे खाली कप फेंका हुआ था, उनके चारों इर्द गिर्द में सब कुछ लहरा रहा था। इतना इन लोगों ने छीछा लेता वहां पे मचाया हुआ था कि बिलोटवा को इतना गाली मिला कि उसने पूरा का पूरा उलट दिया।
घर जमैया पे कि तुम यार तोता परी बन करके ससुर वहां पे जूता पहन के तुम कूद गए यार, गजब के जाहिल इंसान हो तुम। इतना तो सेंस तुम में होना चाहिए कि गांव के पोखरा में कूदे हुए हो, भैंस मड़िया मार रही हो तुम, भैंस सकारने गए हो कि चलो जूता पहन के कूद जा, और गांव के पोखरों में कौन ना जूता उता पहन करके नहीं कूदता। लेकिन तुम ससुर तुम्हारा तो अलग चल रहा है, तुम पता नहीं किस चीज के नाम में किस चीज के गुमान में हुआ कूद गए हो। इनकी अपनी खुद की सगी बहू जाए, आप लोग देखेंगे मैंने दिखाया था कि ट्रेन के बर्थ में जा करके वहां पे यूज डायपर छोड़ करके रख चली आई थी कि चलो चलो चल देते हैं एकदम, वहां पे बैठ करके वहीं पे सोचिए। ये लोग जैसा करते हैं, अगर इनके जैसे कुछ लोग और भी हुए जो करते होंगे, तो ये लोग वहीं पे बैठ के नीचे पे खाना खा रहे थे और चाय पिया करते हैं। इन लोगों का तो ऐसा चलता है, इतनी तो साफ सफाई चलती है। इनके खुद के पूरे जो विंग्स है, जो इनका सोसाइटी है, उसमें कंप्लेंट्स आती रहती है कि यूज डायपर वगैरह फेंक लेते हैं, सैनिटरी नैपकिन वगैरह ये लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, खुले में खानों का बरसात हो जाता है। जो खाने इनके यहाँ हड्डी नाच रही है, कहीं मुर्गे का इधर तो कहीं बकरे का टांग उधर, और अन्य जानवरों का पूंछ वगैरह उधर, सब कुछ इनके घर से निकलता पड़ता। ये लोग बता रहे हैं कि ऐसा है कि नहीं 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 मिलता है, बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर यहाँ पे गंदगी। अबे चुप करो, शर्म किया करो थोड़ा बहुत, ठीक है। तुम लोगों के हर चीज पे बोलना बनता है, क्योंकि तुम लोग पीछे कहीं ना कहीं देख लोगे ना, तुम लोग ससुरे अब भी भूल गए हो, लेकिन उस पर ज्ञान तुम लोग ऑलरेडी दे चुके हो, इसलिए सब लोग तुमको कॉल आउट करता हो, गरियाता और बल भर गरियाता। इस बार चुम्बेश्वरी को आप लोग दुआओं के लिए चिट्ठी मत लिखिएगा, नाम पता, उसमें बल भर के गारियां लिखिएगा, सिर्फ और सिर्फ तंदूर आपा के लिए कि लो ये दुआओं में थोड़ा सा गारिया। ओ चुम्बेश्वरी, अगर शर्म लिया जाए तो थोड़ा सा वो गरिया भी पढ़ना कैमरे के सामने, ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये लोग बग्गी की सवारी भी करने वाले हैं, तंदूर तो जाहिर सी बात है नहीं जा पाएगी उसमें, तंदूर जाएगी, बग्गी का दोनों टांग उठ जाएगा, आगे से घोड़ा उठ जाएगा कि नहीं भैया हम नहीं संभाल पाएंगे। हाँ, घोड़ा वाला भी इन लोगों का शरीर का हिसाब देख करके इन लोगों से पैसा वगैरह लेता होगा। कितने लोगों? दो, पहले हमको देखना है, कहीं दो में 3.5 तो नहीं निकलने वाले हो, तो छोटी तंदूर 1.5 के बराबर है, वो भी निकल जाएगी। हाँ, तो उस हिसाब से इनसे पैसे लिए जा रहे हैं। छोटी तंदूर को काम भी दे दिया गया कि लो मोबाइल संभालो, तुमको शूट भी करना। अच्छा, उसका एक तो इरिटेटिंग वाला वॉइस आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, जो कान को कर्णभेदी चलता रहता उसका ना। दूसर के नौटंकी अलग चल रही, क्या अरे मैं गिर जाऊंगी ना, मैं गिर जाऊंगी, हर सिलबट्टा वो गिर जाएगी सब। तो भूतनी के बैठे कहाँ हो? इंजॉय करने गए हो तब ही ने बैठे हुए हो, उतरो उस पे से, थोड़ा सा घोड़े के ऊपर रहम करो। एक तो तुम ससुर, तुम तंदूर आपा से कम नहीं हो लंबाई चौड़ाई और मोटाई में, ठीक है, नहीं सोच नहीं पाते हैं हम लोग। लेकिन ये है कि अगर उस पर बैठना ही कहाँ है भाई? अगर तुमको डर लग रहा है तुम गिर जाओगे, तुम्हारे साथ ही हो जाएगा, तुम्हारा बैठना ही कहाँ है? और गिरोगी नहीं तुम, वो ले करके पूरा का पूरा घोड़ा धंस जाओगी जमीन में, रेत और बालू है वहां पे, ठीक है, पूरा धंस जाओगी। पाताल लोक का सैर करके 10-20 दिन के बाद वापस आ जाना, नहीं तो इन तंदूर आपा का क्या होगा? हाँ, बच्चे का चुत्तड़ कौन दुलाएगा? उसका काम तो तुम्हारे ही पास है, उसका तो तुमने टेंडर लेकर के रखा हुआ है कि नहीं बच्चे का पूरा काम हमने ही करना है, उसकी सुसु पोटी के अलावा बाकी हम तो कॉलेज भी इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि सवेरे से संध्या तक हम वहां रहेंगे, दूसरे दिन फिर से जाना पड़ेगा। तो बेबी गदर का सुसु पोटी वाला कार्यक्रम कौन निपटाएगा? वो तो अलग सेरेमनी चलती है ना तुम्हारे यहाँ, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ तुमको अपॉइंट किया गया है कि नहीं छोटी वाली तंदूर ही काम वाली बात ही कर सकती है, एकदम नरम नरम हाथों से, नहीं तो रैशेस वगैरह पड़ने के खतरे हैं। बीच पे कुछ भी इन लोगों को खाने पीने को नहीं मिल रहा था, तो आपको पता ही है कि मटन के गोदामों का भाई कैसे बढ़ेगा। हाँ, पेट वगैरह भरने के लिए कुछ चाहिए ना, इन लोगों को तो ये चाहिए कि कतो भंडारा वंडारा ऐसा कुछ चीज हो तो जाकर के वहां पे खाना चाहिए, जहां पे फ्री का और एकदम बल भर खिलाते हो। हाँ, तभी भर सकता है अनलिमिटेड वाला काम। लेकिन नहीं, वहां से खलिया करके कि चलो अब ठूसम ठुसाई थोड़ा सा कर लेता है, सबको लगी हुई है भूख। अच्छा, तंदूरबा जब गई हुई थी बीच में ना, तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, अगर ब्लॉग देखा होगा, तो नहीं देखा होगा तो हम बता दें कि हाई हील्स पहन के गई थी भाई। हाँ, एकदम तुम देखो हाई हील से भी तुम उतना बड़ा नहीं दिखोगी, तुम दिखोगी बउना ही, ठीक है। जैसे तुम्हारे भैया को सब लोग कॉल आउट करते रहते हैं कि इससे शुरू होते ही खत्म हो जाता, वैसे ही तुमको भी कॉल आउट करते हैं, ठीक। तो हाई हील से काम नहीं चलेगा कि तुम थोड़ा लंबा दिख पाओ। तुम एक काम करो, मेला में देखियो ना, एक को जोकर होता है, वो 2 बांस ऐसे लंबा सा पैरवा में पहन करके चलता रहता है, कहाँ से शुरू होता है कहाँ पे जाता है कोनो देख नहीं पाता। वैसा ही बांस लेकर के तुम चला करो, पैरे में बांध करके उसी पे ऐसे ऐसे टुकुर टुकुर चला करो, मटक के, तुम बढ़िया लगोगी, हिल्स की तुमको जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। ठूसम ठुसाई नहीं, इन्होंने दिखा के ऐसा कि देखिए छोटी वाली तंदूर का खाना दिखा दिया कि चलो यार छोटी वाली तंदूर खा रही है, वो भी खा रही है, वो भी खा रही है, हम भी खाएंगे माशाल्लाह। उसके बाद कट गया। अपना खनमा काहे नहीं दिखाई? कौन सा जीव जंतु का भक्षण कर रही थी जो लोग नहीं देख सकते, लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा? खा रही होगी वही तुम नल्ला निहारी टाइप का,
तुमसे उसके नीचे तो तुम्हारे गले के नीचे उतरेगा नहीं भाई। एक मटन को पूरा का पूरा संरक्षित रखने के लिए बाहरी मटन लेना पड़ता है। हाँ, जिस हिसाब से तुम्हारी बॉडी है, जिस हिसाब से तुम्हारी पर्सनैलिटी है, और जिस हिसाब से रोज तुम्हारे घर में मुर्ग मुसल्लम तेलम तेल दिखता रहता है, तुम्हारे यहाँ तो इसके नीचे हजम नहीं होगा। बातें नहीं कर सकते ना उसके नीचे, नहीं नहीं, नॉन वेज और तेलम तेल के अलावा इनके यहाँ बातें नहीं हो सकती। हाँ, तो अपना खाना नहीं दिखा सकती, नहीं तो फिर लोग उस पर भी गरियाना शुरू करेंगे कि देखो काम कर रही है ओलंपिक वाला, पता नहीं कौन सा वाला, और आकर के यहाँ ज्ञान देते कि नेचुरल तरीके से दौड़ दौड़ करके भाग भाग कर। पिछले 3 ब्लॉक से हमने देखा कि ये मिल्खा सिंह नहीं बनी हुई है, इनको नहीं जिम वगैरह नहीं जाना है, वर्कआउट वगैरह नहीं करना, नहीं दिख रहा है, बिल्कुल नहीं। हाँ, आगे आने वाले समय में उस पर भी ठिकरा पड़ा जाएगा कि देखो यार, ये जो सुरमा भोपाली आई थी और सिलबट्टवा आई थी, इनके चक्कर में हम लोग जिम नहीं जा पाए, वर्कआउट हमारा नहीं हो पा रहा है। अब एक कुछ सेंस बनती है, कुछ तो बता दिया करो, कौनों को तो बहाना मत बनाया करो अपने नाकामियों का। सबके ऊपर खाली यही मर देते हो। हाँ, कल को भूकंप वगैरह आ जाए, सब कुछ हो जाए, तो तुम यही कह दोगी कि बेबी गदर ऐसा है कि जोर से लात मार दिया इसीलिए हमारे घर में भूकंप आ गया, जबकि पूरा का पूरा तुम्हारा हाथी खानदान ही ऐसा है कि पूरा थर्राता है तुम्हारा। सैंड स्टोन में बाढ़ आ जाए, कभी भी किसी का भी टंकी पड़ जाए, तुम लोग अगर जोर से और तगड़े में चिल्ला दो तो। लेकिन नहीं, इन लोगों का अलग है कि भैया एक का ठिकरा, अपनी नाकामियों का ठिकरा, ये लोग हमेशा दूसरे पे ही मरते हुए नजर आएंगे। कुटकुआ ने बताया आगे चल के कि देखो ये लोग दोनों के दोनों मीटिंग में गए हुए हैं, एक तो दिख भी रही है वहां महिला टाइप की महिला टाइप की, उन्होंने कुछ तो पखन्ना फैलाया है। तो आप लोगों को पता ही है कि ये और इनकी भौजाई दोनों तारा और सितारा, लूट पाट और गरीबी से बेहाल, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लूटने के लिए निकले हुए हैं, दुनिया तो अब लूटेंगे ही। गुटकुआ कहता कि ऐसा कि दुआ करिएगा कि कुछ बढ़िया आने वाला है जल्दी ही, सब कुछ तगड़े वाला एकदम। वो भूतनी के तुम लोगों का सारा कमाओ खाली दुआ पे कहां चलता है रे? तुम लोगों का इतना बढ़िया कर्म कांड है, तुम लोगों को भरोसा नहीं है उस पर कि नहीं हमारे काम ऐसे है कि हमको काम कोई ना कोई तो ढंग का मिले जाए। हर चीज में दुआ काहे घुसाते रहते हो? हाँ, और सिलेक्टेड ऑडियंस को बोला करो, कह दिया करो कि हमारे जितने भी भक्त हैं वो हमारे लिए दुआ करें। बाकी दुनिया तुम्हारे लिए इतना फुर्सत में नहीं बैठी हुई है जो जाकर के दुआ करेगी। तुमको झेल रही है वही बहुत है, उसके अलावा कौनो भी एक्सपेक्टेशंस मत रखा करो कौनो से। अब बात आती है बेबी गदर के बर्थडे ब्रिंगिंग की, तो भैया वो वाला समय भी आ गया है। अच्छा, इतने इतने हरामखोर टाइप के लोग हैं ना कि अपने बेटवा के लिए एक केक भी अपने पैसा का नहीं मंगा सकते, वो भी किसी ने इनको भेजा हुआ है। अच्छा, कहती ये भी है कि देखो यार, गुटकुआ के बर्थडे से ही हमने डिसाइड कर रखा था कि हम कौनो ऐसा बड़ा वाला बहुत बड़ा ग्रैंड वाला सेलिब्रेशन अब किसी भी ओकेजन पे नहीं करेंगे। हाँ, सही बात है, थोड़ा सा ध्यान दें। अभी कुछ ही दिन पहले जो मदर डे बीता हुआ है उस पर तुमको पैम्परिंग नहीं करी गई थी, तुमको स्पेशल फील नहीं कराया था तुम्हारा बेटवा गुटकू साहब, तो उसके लिए तुमने 44 किस्म का मुंह बनाया हुआ था। उतना तगड़ा तो रंग गिरगिट नहीं बदलता है जितना तगड़ा तुम बदलती रहते हो भाई। हाँ, उसके लिए तुमने इतना तगड़ा मुंह बनाया हुआ था कि उस ससुर को औधे में गिर करके सब कुछ डेकोरेशन करवा करके उसे टूटे फूटे घर में, जहां पे लात रखने का इस समय जगह नहीं है, उसमें अपनी मम्मी को स्पेशल फील कराने के लिए गुटकू बाबू को का जतन करना पड़ा था। हाँ, पहले तो तुमको सिर्फ एक जुलाब चाहिए था कि एक जुलाब हमको ला करके दे दो, लाल वाला गुलाब, उसी से हमारा काम चल जाएगा। हाँ, बाकी उसके बाद जो परपंच तुमने मचाया था कि उसको बेचारे को सब कुछ करना, काहे का बेचारा यार, उस चूतियों को सब कुछ करना पड़ा तुम्हें पैम्पर करने के लिए। देखे, इसमें दोस्त सबसे बड़ी चीज उसी की है। भूतनी का जिस बार तुमने पहली बार थोपड़ा बनाया रहा होगा ना इन सारी चीजों को लेकर के कि हमको स्पेशल फील कराओ, उसी समय तुमको रख करके अगर 2 चमाट कान के नीचे दिया होता तो आज तुम वहां तक नहीं पहुंची होती। लेकिन बात साफ है कि देखो, ऐसा वो पहले से ही करता आ रहा और उसकी मजबूरी भी है। कहां से कि पैसा तो तुम्हारे अकाउंट से उसके अकाउंट में जाने वाला, अपना खुद का पैसा लगवा करके तुम अपने आप को स्पेशल फील करा रही थी। तब तुमने नहीं सोचा कि नहीं इसके बर्थडे के बाद से, और गुटकुआ के बर्थडे में तुमने कांड करा हुआ था, पूरा छीछा लेदर मचा हुआ था चारों तरफ में, तो कैसे तुम लोग वो वाला बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हो? उससे हमने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी वैसा रहेगा। पड़ोसी अड़ोसी आकर के बोलेंगे कि ऐसा चुतिया पाकर दोबारा हुआ ना तो खींच करके लठ मारेंगे, तुम्हारा खोपड़ा फाट जाएगा, तंदूर अलग, आपा आपा अलग हो जाएगी, बीच में से चीरेंगे तुमको, तब जाकर के तुमको कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से तुमने नया नया चीज लेकर के यहाँ पे गुदाया हुआ है कि नहीं इस वजह से नहीं हो रहा है, उस वजह से। और वजह क्या क्या है आपको बता दें कि ग्रैंड सेलिब्रेशन नहीं हो रहा है, उसमें ये भी बता रही है कि ऐसा है कि देखो यार, हमारे भैया का इसी में शूटिंग पड़ गया और हमारे भौजाई का चेकअप वगैरह था, दोनों एक साथ भाई मैच कर गए, तो इसलिए हम लोग काफी नहीं कर पा रहे हैं, मन भी नहीं कर रहा है सब कुछ। एक बात बताओ, तुम्हारा जो तुम्हारे भैया का ये बल्ब फ्यूज वाला प्रोडक्शन हुआ है, ये उसका अपना खुद का है ना, खुद ही ऑनर है ना उसका,
ये भूतनी का 4 साल से नल्ला बैठा हुआ था, 1-2 दिन आगे पीछे नहीं कर सकता था कि नहीं हमारे घर में एक बद्दे बिष्ट मामू जान लेकर के, तो वैसे से तो नाभि पे बैठा करके टहलता रहता चारों तरफ, जब अपना ब्लॉग बनाता कि नहीं नहीं हम भैया बेस्ट वाले मामा है इसके। अब भूतनी के शकुनी हो तो ठीक है, षड्यंत्र रचते रहते हो तो। लेकिन यही कि जहां भी ये बेस्ट मामू बनते, इनको नहीं पता था यार बद्दे वगैरह तो इंसान को आज बच्चा पैदा हुआ उसी दिन से लोगों को पता चल जाता है कि हर साल इस फलानुमा तारीख को आने वाला है। उसके अकॉर्डिंग लोग इधर उधर प्लान नहीं कर सकते थे 1-2 दिन का, लेकिन नहीं, सारे के सारे रिएक्शन चैनल वालों ने कॉल आउट किया हुआ था इंक्लूडिंग मी कि देखो यार बेबी गदर का बर्थडे आने वाला, उस समय ही फैजा बेगम जरूर कौन न कौन बीमारी का नौटंकी लेकर के कूदेंगी। बेस्ट मुमानी जान है ना, हर चीज में बेस्ट मुमानी जान। तो यहाँ पे उन्हें उसी दिन चेकअप करवाने काहे जाना था भैया, 1-8 दिन आगे हो सकता था, 1-8 दिन पीछे हो सकता था, रूटीन चेकअप थी ना। ऐसा तो था नहीं कि भर्ती होकर के गई तुम चिरवा करके चली गया, हाई देखो अपेंडिक्स हम हाथ में लेकर के आ रहे हैं, हमारा ही निकाल दिया ससुरा। बुलाया था चेकअप करने के लिए, वहीं पे चीर करके निकाल दिया। और दूसरी चीज ये कि अगर दिन भर के लिए वो लोग गए भी होंगे तो संजवा को घर में ना आए होंगे, किसी रेस्टोरेंट में चली जाती। कुछ तो ऐसा हो सकता था जिसमें उस बच्चे का पहला बर्थडे, इन पूरे खानदान वालों ने सबके दिमाग में एकदम से चरक बोया हुआ था शुरू से लेकर के अभी तक की बेबी गदर का पहला रमजान, बेबी गदर ने पहली बार सुसु किया, बेबी गदर ने पहली बार पोटी किया, बेबी गदर ने पहली बार खाना खाया, बेबी गदर ने ये किया, बेबी गदर ने वो किया, फलनवा किया, ढिमकनवा किया। इस सवाले में कुछ भी तुमको नहीं समझ में आया कि बेबी गदर का पहला वाला बर्थडे भी है, पहली बार अवतरण दिवस उसका मनाया जा रहा है, तो थोड़ी सी सेलिब्रेशन कर लेते। नहीं कुछ हो रहा है तो रेस्टोरेंट वगैरह में चले जाए। अगर तुम ये कहो कि घर बिखरा पड़ा है जिसमें पूरा, हाँ पूरे के पूरे साइंटिस्टों की मुर्गी और बकरियां आकर के अंडा तुम्हारे घर में दी है, जिसकी वजह से लात धरने का जगह नहीं है। हाँ सारे लोग तो बिखरे पड़े हुए हैं, सब इंसान के इंसान, जानवर के जानवर, इधर के उधर सारे लोग बिखरे पड़े हुए हैं। भौजाई के बीमारी की वजह से इनको जहां ये देखना पड़ रहा है कि नहीं हम नहीं कर सकते, भैया की शूटिंग की वजह से कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। इसी भौजाई के ऑपरेशन के टाइम पे इस महिला ने बेबी गदर का वो काम किया था, नम रखाई का रसम, मुंह दिखाई का रसम, पता नहीं कौन कौन सा रसम, देश भर का चोचला इनका आया था। अभी यहाँ पे खाली सिंपैथी और अपने भैया भौजाई को गरीबाने के लिए कि देखो यार आप लोग सही, आप लोगों का अनुमान एकदम बढ़िया वाला था, भौजाई हमारी बीमार हो गई क्योंकि बेबी गदर का बर्थडे का इनको सत्यानाश करना था, इसीलिए। गजब है यार, ये खुद में एक नंबर की जाहिल और जहरीली महिला। तंदूर आप बर्थडे वाले प्रकरण में कहते हैं कि इतना ही नहीं भैया, कोनो और भी बात है जो हम आगे आप लोगों को बताएंगे। देखो यार सीधी सी बात यह है ना कि तुम लोग बेस्ट फैमिली होने का जो नौटंकी करते हो ना, वो सारा का सारा मिथ्या है, ठीक है। एकदम से झूठ बोलते हो, एक नंबर के झूठे हो तुम लोग। खाली लोगों को दिखाने के लिए तुम लोगों का बेस्ट फैमिली वाला बॉन्ड चलता रहता है और दूसरे को जलाने की और नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हो। बाकी तुम लोगों के फैमिली में सारे के सारे एक नंबर के जाहिल और चूतिया किस्म के हैं, ठीक। तुम ऐसी महिला हो जो अपने आप को सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन के रूप में देखती हो कि हम ही है, जो कुछ है हम ही है, हमारे अलावा हमारा बच्चा भी हमारा सगा नहीं है ससुर, हम उसको भी इतनी ज्यादा पैम्परिंग नहीं होने देंगे जितना हमारा होना चाहिए, ठीक। तुम्हारे इर्द गिर्द ये सारी चीजें होनी चाहिए, लोग तुम्हारी ही सराहना करने चाहिए। अच्छा छुतिया पे इनकी हद देखिए कि जब ये लोग बीच पे गए हुए थे ना, तो जहां 10-20 लोग झुंड बना करके अपना फोटो ले रहे थे, सेल्फी ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, उन्हीं के पास इनको सट करके जाना था कि कौनो तो या अल्लाह, कौनो तो लाहौल बिला कुव्वत, कौनो तो हमको पहचान लो, कौनो तो बोल दो कि तुम अप्पी हो ना, तुम अप्पी हो ना, कौनो घंटा नहीं पहचाने इसको। तो हर जगह इनको वैलिडेशन लेनी होती है, अपने अलावा इनको बाकी कुछ नहीं सूझता है, ठीक है। यही है इनका जो आगे चल के आने वाला है, जो ये कहने वाले हैं कि बहुत बड़ा सा हो गया, बहुत बड़ा सा, कोई और भी नहीं जानता। दूसरी चीज ये है कि ये कहते हैं कि ऐसा कि बंगलो वगैरह भी हम लोग जाने वाले थे, लेकिन भैया भौजाई का प्लान इधर उधर हो गया। कौन सा बंगलो में तुम लोग जाने वाले थे जरा सा बताना। एक बंगलो में जो तुम लोग गए थे, इतना छीछा लेदर, और तुम लोगों ने इतना इतना भौकाल मचा करके उसको एकदम सत्यानाश कर दिया था कि वो तो हाथ जोड़ लिया होगा कि प्रमोशन हो हमारा, चाहे भाड़ में जाए, लेकिन ससुर तुम लोगों को नहीं आने देंगे। तुम्हारे जैसे कौन जाहिल इधर 3 किलोमीटर के रेंज में नहीं आने चाहिए, हम 2-3 को कुकुर यहाँ पे बैठा करके रखेंगे। तुम लोगों अगर आओ तो उसी पैर से तुम लोगों को वापस जाए, मीरा रोड तक छोड़ करके आएगा। किस हिसाब से तुम लोग कौन बंगलो वगैरह में जाने वाला। बात ये है कि देखो यार तुम लोग कैपेबल नहीं हो, तुम तो खुद कैपेबल हो ना, अच्छा खासा पैसा तुम निचोड़ रही हो हर चीज में लेकर के। तुम अपने बच्चे का बर्थडे ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती। अगर तुम इसके अगेंस्ट में ये कहो कि ऐसा है यार कि देखो घर में एकदम बिखरा हुआ पड़ा है, कहाँ पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, कहाँ पे कुछ करेंगे, तो यार तुम लोगों के पास चुम्बेश्वरी का घर था, वहां पे तो कर सकते थे। नहीं, वहां पे तो 5 BHK का तुम्हारा कबूतर खाना था,
जिसमें तुम लोगों को ठिकाने लगाने के लिए तुम्हारी फैजा बेगम गाड़ी के डिग्गी में तक सोने के लिए तैयार है। तो इतना जगह तो था, पूरा का पूरा खानदान तो बसे हुए हो यहीं पे, पूरा का पूरा आधा से ज्यादा मऊदा के लोग वहां पे इर्द गिर्द में घूमते रहते। तो नहीं हो सकता था? हो सकता था। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये सारी चीजें नहीं हो सकती थी। रेस्टोरेंट में जा करके तुम लोग खर्चा पानी थोड़ा सा कर करके उसका बर्थडे तो मना ही सकते थे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। थोड़ा सा पुचकार उचकार करके अपने ब्लॉग में ही चूतिया दिखा देते हैं ना, तो उसको बताते बेस्ट मुमानी जान, बेस्ट मामा जान, बेस्ट ये बेस्ट वो, घंटे का बेस्ट हो तुम लोग खाली अंदर से सारे के सारे लोग खोखले पड़े हुए हो। ब्लॉग में कुछ दिखा दो, तुम लोग एक नंबर के जाहिल हो सॉरी। और सबसे बड़ी ये तंदूर अप्पा, जिसको अपने अलावा दुनिया में बाकी कौनो नहीं दिखता है। ठीक, सिर्फ परिवार के नाम पे लोगों का ढकोसला बनाना, उनका चूटिया काटना, यही अच्छे दर्जे से आता है। नहीं तो खुद इनके पिछवाड़े में चुन्ना काटने लगे अगर कौनो इनसे ज्यादा किसी को वैलिडेशन देने लगा इनके खानदान में। एक बात जो हमने नोटिस किया, वैसे कोनो बच्चे के लिए नहीं बोलना चाहिए यार, लेकिन फिर भी यहाँ पे बोलना पड़ता है क्योंकि बात संस्कारों की होती है। हाँ, रू बेबी को हमने देखा कि जब केक कटाई का रस्म हो रहा था इनके यहाँ, तो रू बेबी पहले ही कूदने लगा कि भैया हमको काटना, हम ही काटेंगे, हम ही काटेंगे। और दिया भी जा रहा है कि चलो वो तो अपने हाथ से बेबी गदर ने चिपोड़ लिया, बच्चा कुचा तुम ही काट दो। ये चीज बहुत गलत लगती है यार। जहां तुम उस बच्चे को पपीते के पेड़ से लौकी उगाना सिखा रही थी, पूरे कॉरिडोर में पोछा लगाना सिखा, ये सारे पार्ट्स होते हैं, ये बच्चे को सिखाना। थोड़ा सा बेसिक मैनर नहीं सिखा सकती? इतना तो बता ही सकती हो ना, बच्चा समझदार है, समझ जाएगा। ठीक है, थोड़े दिन में समझ जाएगा, एक दो बार गलतियां करता फिर समझ जाता है इंसान। उसको बता नहीं सकती कि यार जिसका बर्थडे वगैरह होता सबसे पहले छुरी और तलवार उसी को चलाना होता, वो करेगा बेटा। उसके बाद तुम अपने बर्थडे में तुम करना सबसे पहले, है ना। एक को ये है खैजवा और एक को वो है गोला बारूद की मतरिया। ठीक है, वो कॉमेडियन, सो कॉल्ड कॉमेडियन बताने का उनका, है ना। उनका भी वही है, उनका गोला बारूद ससुर कौनो भी फंक्शन में गया तो उसको केक खुद से काटना होता है। दुनिया भरे का केक हम ही काटेंगे, सबके हम जगत पप्पा है, सबका केक हम ही को काटना है। तो ये संस्कारों वाली बात होती है। इतनी चीज बच्चों को सिखाई जानी चाहिए। हम ही नहीं कह रहे हैं चलो बच्चों से प्यार करते, इसका मतलब ये नहीं है कि पुत्र प्रेम में अंधे हो जाए। पुत्र प्रेम गाएगा यार, बच्चों के प्रेम में, हमारा कोनो पुत्र नहीं, है ना। कि बच्चों के प्रेम में अंधे हो जाए, हमको कुछ नहीं दिखता। बच्चे हमको अच्छे लगते हैं, उनके क्रियाकलाप हमको अच्छी लगती है, लेकिन संस्कारों की बात होती है। ठीक है, संस्कार अगर सिखा रहे हो तो ढंग से सिखाओ। एक चीज और हमने यहाँ पे नोटिस किया कि कौनो भी फंक्शन में जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि फैजा बेगम जो है अपना बेटवा को अपने गोद में बैठा लेंगी, बस उसी के साथ मस्त रहती है। तो भूतनी के जाती कहाँ है हो कहीं पे? बेस्ट मुमानी बन रही हो, वहां पे वो ससुर बैठ करके चिपका हुआ है सोफे से, तो गजब का ऑब्सेशन है। बिलौटवा को उठ भाई नहीं करता। बच्चे को किसी ने गोद में तक नहीं लिया कि नहीं यार बच्चे का बर्थडे है, थोड़ा सा गोद में लेकर के इधर। कौनो बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। तो कौनो तो खिचड़ी एकदम तगड़ी वाली इन लोगों की पक रही है, जो खाली कैमरे के सामने आकर के ये लोग अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबके अंदर में अंदर जहर भरा हुआ है भाई। जहर के अलावा बाकी कुछ नहीं है। बाकी फैजा बेगम का तो ये भी है यार कि इनको अलग किस्म का चुल्ल मचने लगता है अगर कोनो बच्चा इनके रू बेबी से ज्यादा अच्छी एक्टिविटीज करने लगे। तो हर जगह रू बेबी को ले जा करके कि चलो ये बोलो, चलो वो बोलो, चलो कौआ उड़, कबूतर उड़, जो कुछ भी तुम्हारे समझ में आया वो बोलो। अपने ब्लॉगवा तक कम था, जो और जगह पे ले जा करके उसको तुमने मदारी का बानर बना करके रखा है। अच्छा, उस बच्चे की मनोदशा कैसी होती होगी जब अपने इर्द गिर्द इन दोनों प्राणियों को देख लेता होगा कि आ गए यार, आ गए ससुर, अब कोनो गिटार पकड़ा देगा, कोनो बांसुरी पकड़ा देगा, चलो बजाओ और ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, एकदम असहज होता होगा, है ना। लेकिन बात यहाँ संस्कारों की है, संस्कार उसको सिखाओ भाई, अगर सिखा सकते हो तो। और नहीं सिखा सकते हो तो एकदम से ही झाड़ू लगा रहा है, पोछा लगा रहा है, ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ये सब नौटंकी करने की कोनो जरूरत नहीं है। बकैती से भरे हुए हो तुम लोग, पता है, एकदम से झूठे हो। एक को हमारी दीदी है, वो कहती है कि बार बार कि इनको बोला करिए झूठों का जहां, और ये क्या क्या है यार, अजीब अजीब नाम है तुम लोगों का, चलो जाने दो। खैर दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जैसा भी लगा प्लीज अपने रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। टाटा बाय बाय, गुड नाइट, हर हर महादेव।